जय हिंद बच्चों, स्वागत है अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस यानी गृह विज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आए हैं जो 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और बच्चों 20 नंबर आपको जो है यहाँ से मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं 1 नंबर के होते हैं बच्चों। आज NCERT रहेगा सभी बोर्ड के लिए और यूपी बोर्ड के लिए विशेष तौर से रहेगा। तो चलिए हम लोग बहुविकल्पी प्रश्नों को जो है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने है बच्चों। ये सब क्वेश्चन जो है कम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो है पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, रेखाओं, रंग, बनावट तथा आकार को व्यवस्थित रूप देना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो ये दोस्तों जो है डिजाइन कहलाता है बच्चों। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? आभा, पैटर्न, तीव्रता, वर्णक्रम। तो बच्चों सही जवाब यहाँ क्या हो जाएगा? रंगों की चमक या विशुद्धता निम्न में से क्या कहलाती है? ये जो है तीव्रता कहलाती है। निम्न में से कौन दिखने तथा छूने की एक संवेदी अनुभूति है? रंग, रेशा, बुनावट, आकार। 3 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बुनावट हो जाएगा। वर्णक्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? वर्णक्रम में स्थित रंगों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 का सही जवाब दोस्तों जो है ए हो जाएगा। अनुपयुक्त डिजाइन में क्या होते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है अनुपयुक्त डिजाइन में क्या होते हैं। सही जवाब ए हो जाएगा। डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। अनुपयुक्त डिजाइन में डिजाइन के मूल संरचना के ऊपरी भाग को सुंदर बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है? इसमें पूछ रहा है कौन सा ऐसा रंग है जो दोस्तों जो प्राथमिक नहीं है और सब प्राथमिक हैं। तो सही जवाब ये जो है बी हो जाएगा। देखो कह रहा है कौन सा रंग प्राथमिक नहीं है, यानी जो है दोस्तों ये सब प्राथमिक हैं। ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, ये भी प्राथमिक है, लेकिन ये जो है प्राथमिक नहीं है। सही जवाब यहाँ जो है बी हो जाएगा। देखो पूछा भी गया है परीक्षाओं में, लगातार 2 वर्षों से परीक्षाओं में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रे पैमाने पर जब रंग सफ़ेद रंग की ओर जाता है तब यह होता है? आभा, शेड, ए, बी तथा दोनों, इनमें से जो है कोई नहीं। तो 7 का सही जवाब बच्चों क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, जो है यहाँ पर आभा हो जाएगा। निम्न में से कौन रंगों, आभाओं तथा शेडों को विभिन्न तीव्रताओं के साथ प्रदर्शित करता है? पेंटोन शेड कार्ड, ग्रे पैमाना, रंग चक्र, इनमें से जो है कोई नहीं। तो 8 का सही जवाब दोस्तों जो क्या हो जाएगा? पेंटोन शेड कार्ड जो है सही जवाब ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सिल्क के कपड़े का गुण है पतला, मुलायम, चमकदार, इनमें से सभी। 9 का सही जवाब दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी पतला भी है, मुलायम भी है, चमकदार भी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है पहनने, देखो एक क्वेश्चन अध्याय 9 से है, फैशन, डिजाइन और व्यापार, इससे संबंधित जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? कब प्रारंभ हुआ दोस्तों, किस सन में? तो पहला का बी हो जाएगा 1920 ईस्वी में। पहनने के लिए तैयार वस्त्रों का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? 1920 ईस्वी में। फैशन है, फैशन क्या है? फैशन एक शैली है जो किसी एक समयावधि तक जो है प्रचलित रहती है। फैशन दोस्तों जो है एक शैली है जो किसी एक समयावधि तक जो है प्रचलित रहती है। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज, डेनिक्स। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा परिधान बच्चों लगभग 150 वर्षों से एक जैसा रहा है? स्कर्ट, बैगी पैंट, ब्लाउज, डेनिम्स। तो 3 का सही जवाब दोस्तों जो है डी हो जाएगा, यहाँ डेनिम्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भैया, कुटीरियर कहलाते थे। कुटीरियर जो है क्या कहलाते थे? तो परिधान निर्माता, पुरुष डिजाइनर। सही जवाब ए हो जाएगा। सिलाई मशीनों में पाँव, चक्की, ट्रेडल का विकास कब हुआ था? वर्ष 1892 में, वर्ष 1855 में, वर्ष 1859 में और वर्ष 1862 ईस्वी में। तो 5 सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, वर्ष 1859 ईस्वी में। अंतर्राष्ट्रीय फैशन में फ्रांस का प्रभुत्व किस शताब्दी में प्रारंभ हुआ? 16वीं, 17वीं, 18वीं, 19वीं। तो 6 का सही जवाब दोस्तों जो है सी हो जाएगा, 18वीं शताब्दी में।
फैशन फैट्स का अर्थ है, फैशन फैट्स का जो है दोहे अर्थ है क्या है, तो चलित फैशन। सही जवाब बी हो जाएगा। फैशन चक्र कितने स्तरों में गति करता है, 4, 5, 6, 7। तो 8 का जो है बी हो जाएगा, 5 हो जाएगा। चलो बच्चों, अगला क्वेश्चन हम लोग लेसन 10 अध्याय 10 से देखेंगे, जो संस्थाओं वस्त्रों की देखभाल और रख रखाव से संबंधित है। आइए इससे संबंधित सभी इस अध्याय संबंधी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि वस्त्र धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार शामिल है। वस्त्र धुलाई की मशीनों में निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार जो है शामिल है। पहला के जो है बच्चों डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी जो है पूर्णतः स्वचालित, अर्ध स्वचालित, हस्त चलित है, इनमें से सभी। धुलाई मशीनों में चक्रण की उपयुक्त गति होती है 200-300 आरपीएम, 300 से 1100, 620 आरपीएम, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब जो यहाँ जो है सी हो जाएगा, 600 से 620। व्यावसायिक धुलाई घरों में निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ बताना है आपको। सही जवाब बच्चों रेशा निर्माण, ये नहीं होता, और ये सब होता है। डीजल धुलाई भी होती है, जल निष्कासन भी होता है, रिकॉर्ड रखने की पद्धति सब होती है। होटलों तथा रेस्टोरेंटों में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटलों तथा रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। तो 2 का सही जवाब, यहाँ 4 का सही जवाब दोस्तों जो है क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सौंदर्य बोध एवं अंतिम सज्जा पर। वस्त्रों की देख रेख तथा रख रखाव इनमें से किस पर निर्भर करता है। वस्त्रों की देख रेख तथा जो है रख रखाव इनमें से किस पर जो है निर्भर करता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब 5 में दोस्तों डी हो जाएगा, इनमें सभी, यानी रेशों की मात्रा, धागे के प्रकार, वस्त्र निर्माण तकनीक, उपयुक्त सभी हो जाएगा। वस्त्रों की नियमित धुलाई से क्या लाभ है। वस्त्रों की जो है नियमित धुलाई से जो है क्या लाभ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सही जवाब क्या हो जाएगा, 6 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी। वस्त्र साफ सुथरे रहते हैं, वस्त्रों की दुर्गंध दूर हो जाती है, व्यक्तिगत स्वास्थ्य में सहायता मिलती है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित नहीं है। आतिथ्य प्रबंधन, ये चैप्टर नंबर 11 है, कक्षा 11-12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस का। इससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण भविकल्पी प्रश्न हम लोग देखेंगे। तो निम्नलिखित बच्चों कौन सा आतिथ्य उद्योग के क्षेत्र से संबंधित है, नहीं है पूछ रहा है। तो यहाँ सी हो जाएगा, अतिथियों के परिधान की व्यवस्था ये नहीं है, और सब है, पर्यटन भी है, भोजन तथा पेय सेवा भी है, अतिथि सत्कार मनोरंजन सब है, लेकिन ये नहीं है। आगे देखेंगे, कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है। कौन सा अतिथि चक्र का हिस्सा नहीं है, तो आगमन, ये हिस्सा नहीं है। किसी होटल का केंद्र बिंदु क्या होता है, तो किसी होटल केंद्र बिंदु प्रमुख कार्यालय होता है। यहाँ सही जवाब बच्चों ए हो जाएगा। चलिए गृह विज्ञान से अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक घर से दूर घर की संकल्पना निम्न से किससे संबंधित है। धर्मशाला से, रेस्तरां से, पर्यटन से, होटल से। तो बच्चों यहाँ सही जवाब सी हो जाएगा, होटल से संबंधित हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन गृह व्यवस्था विभाग का कार्मिक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से गृह व्यवस्था विभाग का जो है कार्मिक नहीं है। सही जवाब हो जाएगा लांबी प्रबंधक, ये नहीं है। होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व दिया जाता है। होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक भैया महत्व किस में दिया जाता है बच्चों, तो होटल एवं रेस्टोरेंट में सबसे अधिक महत्व जो है 6 का बी हो जाएगा, सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा को दिया जाता है। सौंदर्य बोध एवं विशेष सज्जा को जो है दिया जाता है। होटल एक व्यापारिक प्रतिष्ठान है जो देता है आवास, भोजन, अन्य सेवाएं, इनमें से सभी। तो 7 का सही जवाब दोस्तों क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा बच्चों, इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अध्याय 12 से है उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण। उपभोक्ता शिक्षा और संरक्षण संबंधित सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है। उपभोक्ता आप लोग बच्चों समझ गए हो, जो उपभोग करता है किसी वस्तु का उसे उपभोक्ता कहते हैं, यानी जो किसी वस्तु को खरीदता है। और जो उत्पादन करता है उसे उत्पादकता कहते हैं, जो खरीदता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उपभोक्ता की अपेक्षाओं से संबंधित नहीं है यहाँ पूछ रहा है। तो पहला बच्चों सही जवाब सी हो जाएगा, वस्तुओं की जो है जीवन भर की गारंटी, ये नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है? मिलावटीखोरी, अधिक कीमतें, खराब गुणवत्ता वाली वस्तुएं, इनमें से सभी। तो बच्चों सही जवाब यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो निम्नलिखित कौन सा उपभोक्ता की समस्याओं से संबंधित है? बच्चों डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत दिए गए अधिकारों में शामिल नहीं है। क्या जो है शामिल नहीं है? तो सही जवाब 3 के बच्चों बी हो जाएगा, वस्तु लौटाने का अधिकार, ये शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एगमार्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? एगमार्क जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बच्चों ये हो जाएगा, किसी उत्पाद से संबंधित है। वह स्थान जहाँ उपभोक्ता उत्पादों तथा सेवाओं, उनके लाभ हानियों से में चर्चा करता है, क्या कहलाता है? तो 5 का सही जवाब दोस्तों जो है बी हो जाएगा, उपभोक्ता फोरम कहलाता है। कौन सा अधिकार उपभोक्ता की श्रेणी में नहीं आता है? सुरक्षा का, जानकारी का, चुनाव लड़ने का, चयन करने का। तो 6 का सही जवाब बच्चों जो है सी हो जाएगा, चुनाव लड़ने का। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता है, क्या है उपभोक्ता? तो उपभोक्ता बच्चों वस्तुएं सेवाएं खरीदने वाला है, खरीदने वाला उपभोक्ता है, वस्तुएं सेवाओं खरीदने वाला। देखो तो पूछा गया परीक्षाओं में। चलिए अगला क्वेश्चन जो है अध्याय 13 से संबंधित है, विकास, संचार और पत्रकारिता से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि संचार माध्यमों में शामिल है। संचार माध्यमों में शामिल क्या है? रेडियो, टीवी, समाचार पत्र, इनमें से सभी। तो आप इसमें सभी लगा देंगे क्योंकि ये भी संबंधित है। संचार मतलब होता है फैलाव, आप समझते हैं। रेडियो, टीवी, सब समाचार, ये सब संचार के माध्यम है। डेवलपमेंट कम्युनिकेशन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, किस वर्ष किया गया था? तो ये जो है बी हो जाएगा, वर्ष 1972 ईस्वी में। स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को किसने जो है प्रारंभ किया? स्थानीय रेडियो स्टेशन की संकल्पना को दोस्तों जो है किसने प्रारंभ किया? तो बच्चों यहाँ सही जवाब ये हो जाएगा, सूचना और प्रसारण मंत्रालय। भारत ने अपने पहले शिक्षा उपग्रह एडुसैट का जो है प्रमोशन कब किया? अगस्त 2002 में, 2003 में, 2004 में, 2005 में। तो 4 का सही जवाब दोस्तों सी हो जाएगा, सितंबर 2004 में। निम्नलिखित में से कौन विकास संचार के क्षेत्र में उपयोग में लाई जाने वाली विधियों में शामिल है? अभियान, रेडियो तथा टेलीविज़न, सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी, इनमें से सभी। तो 5 का सही जवाब दोस्तों जो क्या जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। संचार से लाभ है ग्रामीण विकास, अनौपचारिक शिक्षा, विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रसार, इनमें से सभी। तो बच्चों जो है शिक्षा का सही जवाब क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। तो बच्चों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए होम साइंस के।